हेलो दोस्तों। आज हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चैप्टर नंबर फर्स्ट इल्यूमिनेशन में एक टॉपिक इलेक्ट्रिक लैंप है। तो विद्युत लैंप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जितने भी हम लोग लैंप का यूज करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस से हो, या होम कार्य के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो कौन सी लैंप किस कार्य के लिए कहाँ पर यूज किया जा रहा है, इन सब पे पूरी चर्चाएं होंगी। और कोई लैंप की संरचना कैसी है, लैंप की दक्षता कितनी है, दक्षता के साथ साथ ये चीज़ देखेंगे कि उस लैंप की जो लाइफ है वो लाइफ कितना है। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होते हुए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लैंप है, विद्युत लैंप होता क्या है। तो जो विद्युत लैंप होता है एक प्रकार का ये प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का सोर्स है। तो इसमें क्या होता है कि जो विद्युत लैंप होते हैं जिनमें हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे और आउटपुट में हमें जो प्रकाश मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत लैंप कहेंगे। अब बात होती है कि जो इलेक्ट्रिक लैंप है इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह जनरली देखा जाता है तो हमारे मुख्यतः तीन भाग होते हैं। एक हमारा होता है इनकंसिडेंट लैंप होता है, और दूसरा जो होता है वो आर्क लैंप कहलाता है, और तीसरा जो लैंप होता है वह हमारा गैसियस डिस्चार्ज लैंप कहलाता है। तो जो मेन लैंप है, अब हम लैंप का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में अध्ययन करके समझेंगे। अब हम देखते हैं कि जो लैंप का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैंप लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लैंप, जो इलेक्ट्रिक लैंप का क्लासिफिकेशन किया गया है, इन क्लासिफिकेशन के आधार पे हम समझेंगे। जो पहला लैंप है वह हमारा है इनकंसिडेंट लैंप। तो इनकंसिडेंट लैंप को हम लोग बारे में समझेंगे। पहला क्या, इनकंसिडेंट लैंप। इनकंसिडेंट लैंप, और जो दूसरा लैंप है वह हमारा आर्क लैंप कहलाता है, आर्क लैंप। और जो तीसरा लैंप है वह हमारा गैसियस डिस्चार्ज लैंप है, गैसियस डिस्चार्ज लैंप। अब ये मुख्यतः जो मेन तीन लैंप है, इस लैंप के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो इनकंसिडेंट लैंप है, इस लैंप के अंतर्गत हमारे कौन कौन से लैंप आते हैं। तो इनकंसिडेंट लैंप के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो इसमें कार्बन फिलामेंट लैंप एक आता है, जो कार्बन फिलामेंट लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप आता है। दूसरा जो होता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप आता है। अब टंगस्टन फिलामेंट में एक हमारा आता है गैस फिल, एक आता है वैक्यूम। तो इसमें भी जो क्लासिफिकेशन किया गया वो दो प्रकार का होता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप में। एक हमारा जो फिलामेंट हो बल्ब होगा जिसमें क्या होगा, वैक्यूम रहेगा, और दूसरा जो टंगस्टन फिलामेंट का जो बल्ब होगा उसमें क्या होगा, गैस फिल रहेगा, गैस गैस फिलअप किया रहेगा। अब ये चीज़ें आती है कि हमारी जो इनकंसिडेंट लैंप है इनमें कार्बन फिलामेंट लैंप, दूसरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप। अब टंगस्टन फिलामेंट लैंप में जो बल्ब होता है वो दो प्रकार का हो गया। एक प्रकार का जैसे हमारे उस बल्ब में वैक्यूम रहेगा, उसमें किसी प्रकार की गैस नहीं रहेगी, और दूसरे में जो बल्ब की जो बनाया जाएगा उसमें गैस फिलअप रहता है। अब तीसरा जो हमारा एक लैंप इसमें आ जाता है हाइलोजन लैंप। हाइलोजन लैंप के बारे में समझेंगे। हाइलोजन लैंप, ये जो हमारे होते हैं ये लैंप जो है इनकंसिडेंट लैंप के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो गैसियस डिस्चार्ज लैंप होता है। अब गैसियस डिस्चार्ज लैंप के अंतर्गत हमारे कौन कौन से लैंप आते हैं, इन लैंप के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें क्या आता है, नियॉन लैंप आता है,
इसमें कौन सा लैंप आता है? नियॉन लैंप। नियॉन लैंप आता है। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब आता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, यह फेल। फ्लोरेसेंट लैंप हो गया। और जो नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम वेपर लैंप। इसी के अंतर्गत एक हमारा आ जाता है जो हमारा होता है सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप। अब इसी में आता है हमारा मरकरी, मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप में भी दो प्रकार के होते हैं, एक हाई प्रेशर होता है, एक लो प्रेशर होता है। मरकरी वेपर लैंप। अब मरकरी वेपर लैंप में हमारे तीन प्रकार के लैंप होते हैं इसमें भी। अब ये जो हम बात करते हैं मरकरी वेपर लैंप में, जो हमारा है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप पे अंतर्गत आता है। इस लैंप में जो पहला है हमारा मरकरी आर्गन लैंप, जिसे हम एम ए लैंप भी बोलते हैं। एम ए टाइप लैंप होता है, टाइप लैंप, मरकरी आर्गन लैंप। अब दूसरा जो हमारा लैंप है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, एम ए टी से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। ये होता है हमारा दूसरा। अब जो हमारा नेक्स्ट होता है मरकरी वेपर लैंप जिसे बोलते हैं, एमबी लैंप के नाम जाना जाता है। तो इस प्रकार के या वी कर सकते हैं। तो एमबी मरकरी वेपर लैंप होता है, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है जो हमारे मरकरी लैंप है। अब इन क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग ये समझेंगे कि जो एक एक बल्ब के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि इनका जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के आधार पर सर्वप्रथम हम बात करेंगे इनकंसिडेंट लैंप के बारे में। तो इनकंसिडेंट लैंप होता क्या है, इसके बारे में पहले अध्ययन करेंगे, फिर कार्बन फिलामेंट लैंप, फिर टंगस्टन फिलामेंट लैंप। टंगस्टन के बाद हमारा जो आ जाएगा वैक्यूम अगर रहेगा तब कैसा व्यवहार होता है, अगर गैस फिलअप कर देते तब उसका व्यवहार कैसा आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे गैसियस डिस्चार्ज लैंप के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी गैसियस डिस्चार्ज लैंप है, चाहे वो नियॉन लैंप हुआ, चाहे हमारा फ्लोरेसेंट लैंप हुआ, या ट्यूबलाइट जो यूज करते हैं, ट्यूबलाइट के बारे में पूरा समझेंगे, उसकी कार्य प्रणाली पूरा समझा जाएगा, कैसे कैसे काम करता है, उसमें जो चोक लगता है वो चोक का काम क्या है, स्टार्टर का काम क्या होता है, अगर हम लोग चोक स्टार्टर का डीसी सप्लाई देते तब वो कैसा व्यवहार करता है। तो इन सब के बारे में। फिर सोडियम वेपर लैंप हो गया, सोडियम वेपर लैंप का काम कैसा होता है, इसका व्यवहार कैसा है, कार्यप्रणाली कैसी है, उसकी ल्यूमेन एफिशिएंसी कितनी है, इन सब के बारे में पूरी चीज के बारे में चर्चा करें। जब मरकरी वेपर लैंप हो गया, मरकरी वेपर लैंप में जैसे मरकरी आर्गन टाइप लैंप हो गया, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप हो गया। तो इनकी कार्य प्रणाली और संरचना के बारे में समझते हुए इनकी इफिशियंसी कितनी है, दक्षता कितना है, और ये कैसा नेचर व्यवहार इनका कैसा है, हर चीज के बारे में समझते हुए हम बात करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। सर्वप्रथम जो इनकंसिडेंट लैंप है, इस लैंप के बारे में समझेंगे कि ये लैंप है क्या चीज। अब हम बात करने वाले हैं इनकैंडिसेंट लैंप के बारे में, समझेंगे कि इनकैंडिसेंट लैंप है क्या चीज। तो इनकैंसिडेंट लैंप जो है, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि यह लैंप होता क्या है। तो इनकंसिडेंट लैंप उस लैंप को कहते हैं जिस लैंप में प्रकाश के साथ साथ हीट भी डेवलप हो, अर्थात प्रकाश के साथ साथ क्या करे, उसमें उष्मा भी निकले। तो इस प्रकार के जो लैंप होता है वह इनकैंडिसेंट लैंप कहलाता है। तो इनकैंसिडेंट लैंप जो जनरली डिवाइड किया गया वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है जो कार्बन फिलामेंट लैंप कहलाता है, और दूसरा जो होता है वो मेटलिक फिलामेंट लैंप कहलाता है, धात्विक फिलामेंट लैंप। तो अब इसमें ये होता है कि जो कार्बन फिलामेंट लैंप है, हम उस पहले पॉइंट की बात करते हैं। जो पहला पॉइंट हमारा ये क्या था, कार्बन फिलामेंट लैंप था, जो क्लासिफिकेशन किया था कार्बन फिलामेंट लैंप।
लैंप। दूसरा जो था हमारा वो टंगस्टन फिलामेंट लैंप था। टंगस्टन टंगस्टन फिलामेंट लैंप ये हमारे दो इनकैंडिसेंट लैंप के अंतर्गत आते हैं, जिनमें प्रकाश तो निकलेगा ही, उसके साथ साथ उष्मा भी डेवलप हो जाता है। तो इनमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे जो कार्बन फिलामेंट लैंप है। तो जो कार्बन फिलामेंट लैंप बल्ब होता है, यह बल्ब जैसे जनरली आप लोग 100 वाट का जो बल्ब इस समय मॉडर्न में यूज कर रहे हैं, तो उस बल्ब की संरचना के अनुसार सेम ऐसा ये भी है। तो सर्वप्रथम जो हमारा इनकंसिडेंट लैंप के अंतर्गत कार्बन फिलामेंट लैंप का विकास हुआ, तो इसके अंतर्गत हमें ये देखा गया कि जो फिलामेंट का जो तंतु होता है वह कार्बन पदार्थ का बना होता है, इसलिए इसका नाम जो कार्बन फिलामेंट रखा गया। अब यहाँ पे इस बल्ब में ऊपरी जो सतह होती है वह हमारी कांच की बल्ब होती, ये हमारे कांच होता है। और यहाँ पे जो इस तरह जो सेंटर पे भाग ये दिख रहा है, ये भी हमारा कांच का है, या इससे हम स्तंभ बोलते हैं। और इसमें जो एक हमारा ये तंतु दिख रहा है, यह तंतु क्या है, कार्बन फिलामेंट है। और ऊपर जो ये हमारे कैप बनी हुई, यहाँ कैप का पिन है, और यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं जिसमें विद्युत सप्लाई डायरेक्ट आती है। तो कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में हम लोग ये जान गए कि जो हमारा यह फिलामेंट जो बनाया गया, सर्वप्रथम इसमें निर्वात रखा गया, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की गैस नहीं रखी गई। इस बल्ब में किसी भी प्रकार की गैस नहीं रखी गई, और फिलामेंट जो बना हुआ था हमारा कार्बन का बना हुआ था। तो अब इसमें जैसे विद्युत सप्लाई देते थे, तो विद्युत सप्लाई देने पर इनका जो कार्यकारी तापमान होता है वह 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनका कार्यकारी तापमान होता है, अर्थात जब ये वर्किंग कंडीशन में आएगा तब इनका तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेकिन जैसे जब इनका तापमान लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंचने पर ही इनमें क्षरण चालू हो जाता है। क्षरण चालू होने का मतलब ये हुआ कि इनमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया चालू होगी। ऑक्सीकरण प्रक्रिया चालू होने पर ये जो फिलामेंट है, यह फिलामेंट कमजोर हो जाएगा और टूट जाता है, अर्थात इनके जो कांच की सतह है वो काली हो जाती है। तो इस प्रकार से इनमें एक बुराइयां आ गई कि जो कार्यकारी तापमान है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यह लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड आने पर ही लगभग इसमें क्या हो रहा है कि क्षरण चालू हो जा रहा है, अर्थात इसमें फिलामेंट में ऑक्सीडेशन क्रिया प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार से यह फिलामेंट क्या हो जाता था, टूट जाता था। और इसमें जो प्रकाश भी उत्पन्न होता था, जो इसमें प्रकाश उत्पन्न होता था, वह प्रकाश क्या होता था कि न पढ़ाई के लिए कार्य यूज होता था, अर्थात इसमें जो प्रकाश होता था वो रेड कलर की प्रकाश निकलती थी। इनका जो लाल पीलापन प्रकाश युक्त निकलता था, जो हमारे किसी कार्य के लिए उतना उत्तरदायी नहीं था। अब इसमें क्या था कि जब निर्वात रखा गया इस बल्ब में, निर्वात इसलिए रखा गया था कि जो वेपराइजेशन की क्रिया होती है, वेपराइजेशन की क्रिया को हटाने के लिए इस बल्ब में किसी भी प्रकार का गैस या इनर्ट गैस का प्रयोग नहीं किया गया था। तब भी इसके बावजूद भी यहाँ जो फिलामेंट का तापमान 1800 पहुंचता था, तो 1800 पहुंचने के बाद इसमें क्षरण प्रक्रिया चालू हो जाती थी। उस क्षरण के कारण फिलामेंट हमारा क्या होता था, टूट जाता था। तो इसमें एक ये बहुत डिसएडवांटेज था। तो इस बल्ब में जो अगर हम इफिशियंसी की बात करेंगे, तो इसमें जो बल्ब की जो दक्षता है वह इसकी दक्षता 2.5 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट उत्पन्न करता है। यह 2.4 से लगभग 4 ल्यूमेन प्रति वाट, इतना ल्यूमेन प्रति वाट क्या होता था, इसकी दक्षता थी बल्ब की, अर्थात बहुत कम प्रकाश उत्पन्न होता था, ल्यूमेन प्रति वाट। इतने प्रकाश को क्या करता था, यह बल्ब डेवलप करता था। और इसका जो आयु था, मतलब इसकी जो लाइफ है, इस बल्ब की अगर लाइफ की बात करेंगे, तो जो बल्ब की लाइफ थी वह लगभग 600 से 800 घंटे तक चलता था। बस 600 से लगभग 800 घंटे तक ये कार्य करता था। और इसके बाद चाहे वो इसकी लाइफ और भी हो, फिर इसके बाद लाइफ में मतलब टूट भी सकता है या फिलामेंट खराब भी हो सकता है। तो इनकी लाइफ जो जनरली देखी जाती थी 600 से 800 आवर तक, इतनी लाइफ तक इनका सिक्योर था। और लेकिन यह जो बल्ब है बहुत कम प्रकाश होने के कारण इनके प्रकाश यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि इनका देखो 2.4 से लगभग 4 ल्यूमेन प्रति वाट इतनी ही दक्षता होती थी। तो इन सब बुराइयों के आधार पे जो कार्बन फिलामेंट लैंप बनाया गया था, अब इस लैंप में कुछ परिवर्तन किया गया। जो हमारा अगला लैंप आता है
वो टंगस्टन फिलामेंट लैंप आता है। अब इस टंगस्टन फिलामेंट लैंप के बारे में हम लोग समझेंगे कि जो कार्बन फिलामेंट लैंप की बुराइयां थी, उस बुराइयों को थोड़ा सा हटाते हुए या दूर करते हुए हम कार्बन फिलामेंट या टंगस्टन फिलामेंट लैंप पे आते हैं। तो अगला नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह टंगस्टन फिलामेंट लैंप के बारे में समझेंगे कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप है क्या। और इस कार्बन फिलामेंट लैंप में जो इनकी यूज है वह बैटरी चार्जिंग में और रूम को हीट करने के लिए, या मान लो कहीं रूम में गीला है उसको सुखवाने के लिए, नमी को हटाने के लिए हम लोग कार्बन फिलामेंट लैंप का यूज करते हैं। और नेक्स्ट लैंप हमारा जो है टंगस्टन फिलामेंट लैंप, जो हमारे मेटलिक फिलामेंट लैंप या धात्विक फिलामेंट लैंप के अंतर्गत आते हैं। और हम इस लैंप की बात करेंगे, जो हमारे मेटलिक लैंप है तो मेटल में हमारा आ जाता है टंगस्टन। अब इस टंगस्टन का जो बल्ब होगा उस बल्ब में या तो फिर हम वैक्यूम, एक नहीं वैक्यूम रहेगा उसका पूरा अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा होगा जब गैस फिलअप कर देते हो, जो इनर्ट गैस फिलअप कर दिया जाता है उसके बारे में फिर अध्ययन करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अब हम बात करते हैं टंगस्टन फिलामेंट लैंप में। और इस लैंप में हम देखा जाता है कि जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, अब ये जो फिलामेंट यूज किया जाएगा इसमें टंगस्टन धातु यूज किया जाता है। जब इसमें कार्बन के स्थान पर टंगस्टन धातु यूज कर दिया गया तो इस बल्ब की जो परफॉर्मेंस थी वो हमारी कुछ परिवर्तन हो गया। अब उस परफॉर्मेंस के बारे में समझेंगे कि जो इसकी संरचना है वो हमारी कैसी है। तो सर्वप्रथम देखा जाता है कि जो ऊपर दो हमारे दो ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये पॉइंट हमारे कांटेक्ट पॉइंट कहलाते हैं। और इस पॉइंट को स्थिर रखने के लिए जो कैप होता है, कैप के ऊपरी हिस्से पे विटराइट इंसुलेशन दिया जाता है, जो ब्लैक आकार में काले कलर में दिखाई देता है। तो इस कांटेक्ट पॉइंट को मूव ना हो, इधर उधर से मूव ना करे, उसको स्थिर रखने के लिए हम लोग विटराइट इंसुलेशन देते हैं। और ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट का पिन है जो होल्डर में फंसाने के लिए यूज किया जाता है। और ये हमारी ग्लास है, ग्लास। और ये एग्जॉस्ट ट्यूब है, जो सेंटर वाला ट्यूब होता है एग्जॉस्ट ट्यूब होता है। और इस एग्जॉस्ट ट्यूब से नीचे वाला जो सपोर्टिंग ग्लास का लगा हुआ है स्तंभ राड कहलाता है। और ये हमारे जो गोल वाला पॉइंट है स्तंभ राड का जब निचला वाला सबसे हिस्सा होता है वो स्टड कहते हैं। और इसमें जो कॉपर का जो तार होगा, जो तार आया होगा यहाँ इस पॉइंट से कॉपर की लीड आती है। और इस लीड क्या होता है, फिर टंगस्टन का जो फिलामेंट है उस फिलामेंट से जाके कनेक्शन रहता है। और इसमें जो ये हमारे लाइन बने हुए 3-4 लाइन जो है, जो स्टड से फिलामेंट को सपोर्टिंग करने के लिए काम करते हैं। तो ये हमारी संरचना होती है। सिर्फ हमने क्या किया इसमें कि जो पहले कार्बन धातु का, कार्बन पदार्थ का यूज करते थे जो यूज होता था फिलामेंट में, तो उसके स्थान पर रिप्लेस करके मैंने टंगस्टन फिलामेंट यूज कर दिया हूँ। तो जो टंगस्टन फिलामेंट, चूंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह हमारा 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसकी जो परफॉर्मेंस हुई वो जो कार्बन फिलामेंट लैंप था उससे परफॉर्मेंस से थोड़ा इसका अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया। तो इसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जब बल्ब में किसी भी प्रकार की गैस नहीं भरी गई है, जब वैक्यूम कंडीशन है, तो उस वैक्यूम कंडीशन में इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। तो हम लोग सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे कि जब ये वैक्यूम है, अर्थात इस बल्ब में जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है इसमें किसी भी प्रकार की गैस नहीं भरी गई है, तब ये हमारा कैसे परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो तापमान की बात करते हैं कि जब ये वर्किंग कंडीशन में आता था, जैसे विद्युत सप्लाई देंगे, विद्युत सप्लाई देने पर इनका भी जो परफॉर्मेंस था वह जो कार्यकारी तापमान है वह नियरेस्ट अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, इनका भी जो कार्यकारी तापमान है वह 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इनका कार्यकारी तापमान है। और इसमें जो प्रकाश की व्यवस्था है वह प्रकाश जो है कार्बन फिलामेंट्स लैंप से थोड़ा सा परफॉर्मेंस और अच्छा हो गया है। 8 से 10 ल्यूमेन पर वाट, 8 to 10 ल्यूमेन पर वाट, अर्थात जो कार्बन फिलामेंट पहले लैंप यूज करते थे उससे परफॉर्मेंस, जो प्रकाश की मात्रा है थोड़ा सा इसमें इंक्रीज हो गया है। अर्थात इसकी जो इफिशियंसी है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 8 से 10 ल्यूमेन पर वाट हुआ। और इनकी जो लाइफ है, लाइफ क्या हुई इनकी, जी इनकी लाइफ है लगभग 750 से 850 घंटे तक ये जलता है, से 850 इतनी इनकी लाइफ है, इतने घंटे तक इनकी लाइफ है।
इस इतने के अंतर्गत इनकी लाइफ आगे चलने के बाद इनकी लाइफ किसी भी समय समाप्त हो सकती है। अर्थात इनका जो कार्यकाल समय है 750 घंटे से लेकर के 850 घंटे तक इनका काम करता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जब बल्ब में वैक्यूम कर दिए हैं, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का गैस नहीं है। वैक्यूम इसलिए रखा गया है कि इसमें जो ऑक्सीकरण क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया को रोकने के लिए इस बल्ब में वैक्यूम किया गया, अर्थात किसी भी प्रकार की गैस फिलअप नहीं किया गया। इसमें वैक्यूम को रोकने के लिए, चूंकि ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, तो ऑक्सीकरण प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रोसेस का मतलब एक प्रकार से समझो, जो देसी भाषा में कहते हैं किसी चीज का सड़ना, सड़ जाना, उसी प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। अर्थात इसमें जो वेपराइजेशन की क्रिया हो जाएगी, जब वेपर इसमें क्रिएट हो जाते हैं तो यह जो टंगस्टन फिलामेंट तंतु है वह तंतु पतला हो जाता है, पतला होने के बाद टूट जाता है, अर्थात इसकी लाइफ समाप्त हो जाती है। तो उसी ऑक्सीकरण क्रिया को रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, वैक्यूम को यूज किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ा, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जब इसमें गैस फिलअप कर देते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो और बढ़ जाती है। तो जो हमारा ये हम लोग पढ़ रहे थे कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप में जब वैक्यूम लैंप होता है, वैक्यूम लैंप के बारे में समझ रहे थे। अगला हम लोग बात करेंगे गैस फील्ड लैंप। जब गैस फिलअप कर देते हैं इस लैंप में, तब इसकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब एक चीज और जानेंगे, इस लैंप को हम पिग्मी लैंप या कैंडल लैंप या नाइट लैंप भी कहा जाता है। अगर हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, वैक्यूम रखा हुआ है, तो इस प्रकार के जो लैंप होगा उसे हम पिग्मी लैंप, कैंडल लैंप या नाइट लैंप कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गैस फील्ड लैंप। टंगस्टन फिलामेंट के गैस फील्ड लैंप के बारे में बात करते हैं। अब हम अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं, गैस फील्ड लैंप। तो हमारे जो मेटलिक लैंप के अंतर्गत टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, तो इसके पहले हम लोग वैक्यूम लैंप के बारे में समझे। अब हम लोग गैस फील्ड लैंप के बारे में समझते हैं। इसी फिगर के आधार पे हम लोग समझेंगे कि जो गैस फील्ड लैंप है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अब क्या होता है, सेम बल्ब वही है, जब हम इसमें वैक्यूम का यूज नहीं करते, जब इसमें वैक्यूम यूज किया जाता था, अर्थात किसी प्रकार की गैस नहीं होती थी, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अलग था। अब हमें देखेंगे कि जब इसमें गैस फिलअप कर देते हैं, अर्थात जब इसमें क्या होता है, इनर्ट गैसों को फिलअप किया जाता है, तब उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी। तो इसमें क्या होता है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण करके, आर्गन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कर देके, आर्गन प्लस नाइट्रोजन, इन दो गैसों का जब मिश्रण करके इस बल्ब में डाला जाता है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा अलग हो जाती है। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो इनका कार्यकारी तापमान पहले 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, तो अब इनका जो कार्यकारी तापमान है, हम इधर की बातें कर लेते हैं यहाँ से, तो इनके परफॉर्मेंस में जो कार्यकारी तापमान है वह लगभग पहुंच गया 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये हुआ कि अगर ये जो काम करने की अवस्था, वर्किंग कंडीशन में आएगा, तो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये क्या होगा, अपना परफॉर्मेंस अच्छा से काम करेगा, अर्थात प्रकाश को इमिट करेगा अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में। और यहाँ पे क्या होता था कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे तक कारगर परफॉर्मेंस था, लेकिन यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट इसका पहुंच गया वो हमारी क्या हो गई कि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्यकारी तापमान है। और इस प्रकार के जब बल्ब में गैस फिलअप कर दिया जाए तो 2600 डिग्री सेंटीग्रेड के जब ऊपर जाते हैं, तब इसमें क्षरण प्रक्रिया चालू होता है। इसमें क्या होता है, क्षरण प्रक्रिया तब चालू होता है जब 2600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाते हैं। 2600 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर जाओगे तो इस बल्ब में तब क्षरण प्रक्रिया चालू हो गई। लेकिन इसके पहले वाले में देखते हैं कि उसमें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, उसी से में क्षरण प्रक्रिया चालू हो जाती थी, अर्थात इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। जब इसमें इनर्ट गैस को फिलअप किया गया तो जो इनका कार्यकारी तापमान था वो भी बढ़ गया। कार्यकारी तापमान बढ़ने की वजह से जो इसमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया अब प्रारंभ हो रही है वो 2600 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रारंभ हो रहा है। अर्थात ऑक्सीकरण प्रारंभ होने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट पर जब वेपराइजेशन या वाष्पीकरण क्रिया चालू होगा, तो वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा ये फिलामेंट जो है वो
कमज़ोर हो जाता है, अर्थात पतला हो जाता है। पतला होने के बाद यह टूट जाता है, अर्थात इसकी लाइफ क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद इसमें एक चीज़ ये देखा गया कि जो इसकी लैंप की जो दक्षता है वह दक्षता बढ़ गई। अब बढ़ने के साथ साथ ये देखा जाता है कि इससे की दक्षता जो 10 से 20 ल्यूमेन पर वाट हो गया। 10 से लेकर के 20 ल्यूमेन 10 लेकर 20 ल्यूमेन प्रति वाट हो गया, अर्थात इसमें जो प्रकाश निकलने की क्षमता है वह और ही बढ़ गया। जो प्रकाश निकलने की क्षमता थी वह क्या हुआ, और ही बढ़ गया। और इनकी जो लाइफ है, लाइफ भी क्या हुई, 1000 से 1200 घंटे तक हो गया। 1000 से 1200 घंटे तक ये काम करना चालू कर दिया। इतने घंटे तक क्या हुआ, ये इसका परफॉर्मेंस हो गया कि 1200 घंटे के ऊपर जाने पर ये कभी भी समाप्त हो सकता है। इसके ऊपर जब तक लाइफ चले तभी तक राम भरोसे काम, समझिए वही। तो इनमें पहले जो काम था वो हमारा 750 800 था, लेकिन जब गैस फिलअप कर दिए वही तापमान देखिए इनका कार्यकारी 1000 से 1200 आवर चलना चालू हो गया। और इन्हीं के बीच दक्षता जो हो गई, दक्षता में भी इसकी इंक्रीज हो गया 10 से 20 ल्यूमेन पर वाट। और इसका जो कार्यकारी तापमान है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया यहाँ पे। और अब इस बार देखते हैं कि जब 2600 से ऊपर जाते हैं तब इसमें क्षरण प्रक्रिया चालू होती है। और अर्थात इसमें तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तो है ही। जनरली ये देखा जाता है कि जो गैस फिलअप लैंप होता है इसमें जो कार्यकारी तापमान अगर बात किया जाता है किसी भी लेवल एग्जाम में जब पूछता है तो वहाँ पे 2300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक इनका कार्यकारी तापमान होता है, जो हमारे क्या होते हैं, टंगस्टन फिलामेंट गैस फिलामेंट लैंप होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बात कर लेते हैं, जो हीटर होता है, हीटर का कार्यकारी तापमान जो नाइक्रोम है, निकिल और क्रोमियम से जो मिलकर बना होता है नाइक्रोम, उस नाइक्रोम का कार्यकारी तापमान जो होता है वह 900 से ऊपर जाओगे तभी प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाता है। वह 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग उसका कार्यकारी तापमान हमारा जो होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 1150 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड इतना तक तापमान होता है। और यहाँ पे जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसका 2300 से लेकर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक कार्यकारी तापमान होता है। तो जो नाइक्रोम है और टंगस्टन है दोनों क्या है, हीटिंग एलिमेंट है। तो जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम में क्या होता है, हीट ज़्यादा निकलेगा, हीट के लिए क्या होता है, ज़्यादा होता है। लाइट क्या होता है, इसमें कम होता है। ये प्रॉपर्टी होती है नाइक्रोम की। और वही प्रॉपर्टी हम लोग टंगस्टन फिलामेंट की बात कर लेते हैं, तो जिसमें हीट क्या होता है, वह क्या होता है, बहुत कम रहता है, और लाइट क्या होता है, बहुत ज़्यादा निकलता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारी टंगस्टन की बात करती है, और यह जो प्रॉपर्टी होती है हमारी क्या किस पे बात करती है, नाइक्रोम पे बात करती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगली में बात करने वाले हैं जो हमारे अगले फिलामेंट लैंप बल्ब है, इनके बारे में हम बात करेंगे। एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो कार्बन फिलामेंट लैंप है, जब हम लोग कार्बन फिलामेंट लैंप उसमें भी क्या होता था, उसकी भी इफिशियंसी बहुत ही कम थी। लेकिन जब ये धात्विक फिलामेंट लैंप आया जो वैक्यूम था, इसमें लगभग 90% भाग हीट उत्पन्न हो जाता है। 90% जितनी एनर्जी होती है वह चली जाती है हीट में, लगभग 90%। और 10% लगभग बात करते हैं, जनरली देखा जाए 10% भाग जो होता है वो लाइट के रूप में यूज किया जाता है। ये चीज़ होती है बल्ब की, कितनी पुअर परफॉर्मेंस है। 90% भाग जब हीट में चला जाएगा और 10% भाग जो लाइट में होता है, अर्थात दक्षता बहुत कम ही मानी जाएगी ना। ये चीज़ होती है। लेकिन जब इसमें गैस फिलअप कर दिए गए तो इससे परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। और एक चीज़ हम बात करते हैं कि ये जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप को इस कॉइल नुमा आकार में क्यों दिया जाता है, कॉइल नुमा आकार में इसको क्यों देते हैं। तो एक चीज़ बात करते हैं कि कॉइल नुमा आकार इसलिए दिया जाता है क्योंकि चूंकि बल्ब की जो साइज है वो साइज तो बहुत कम है। चूंकि जब अगर तार को इसको अगर स्ट्रेट लाइन कर देंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन इतने प्रकार जगह नहीं है। अब दूसरी बात ये होती है जब इसको कॉइल नुमा आकार दिया जाता है तो कॉइल नुमा आकार देने के आधार पे क्या होता है, इसमें हीट कम डेवलप होता है और जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये परफॉर्मेंस को देखते हुए इसको जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, इस फिलामेंट लैंप को हम कॉइल नुमा आकार देते हैं।